बच्चे को सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड होने के बाद बच्चा कितने दिन में ठीक हो जाएगा? ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों का इम्यूनिटी इनिशियल डेज में स्पेशली फर्स्ट 6 वीक्स में थोड़ा सा लो होता है, बिकॉज उनका सेल्फ इम्यूनिटी फाइटिंग मैकेनिज्म अब तक डेवलप नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे डेवलप होता है, जैसे उनको माँ के दूध से एंटीबॉडीज मिलते हैं। अगर किसी बच्चे को माँ के दूध से एंटीबॉडीज नहीं मिल रहा है और वो पाउडर का दूध ले रहा है, तो इट टेक्स अ लिटिल लॉन्गर खुद का एक इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड करने के लिए, और फिर धीरे धीरे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम बिल्ड हो जाता है। इस प्यूरे ड्यूरेशन में वो कफ, कोल्ड ये बहुत ही जल्दी कैच कर देते हैं। इनफैक्ट साइंस कहता है ऑन एन एवरेज बच्चों के डॉक्टर के विजिट स्पेशली 1 साल में 14+ होते हैं वैक्सीनेशन छोड़ के, बिकॉज बच्चों का बीमार पड़ने का टेंडेंसी, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, श्रेया कोल्ड बच्चे यूजुअली कैच करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? सो ऑल ऑफ यू एक बहुत बेसिक चीज़ समझ लो कि कोल्ड ये बेसिक है, जो जनरल वायरल, अगर उनके आसपास किसी को सर्दी है, घर में मम्मी पापा किसी को सर्दी है, किसी बेसिक केयर प्रोवाइडर को सर्दी है, हम बड़े भी कैच कर लेते हैं, तो बच्चे तो बहुत ही इजीली कैच करेंगे। बट एक बार अगर बच्चे को सर्दी, खांसी इसमें से कुछ भी हो गया, तो 10 दिन से लेके 14 दिन गए समझना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 2 हफ्ते के अंदर ही बच्चा एकदम से पूरा ठीक हो गया। श्रेया बट मेरे बच्चे का तो 5-6 दिन में ठीक हो गया। बट देन यू विल रियलाइज कि 5-6 दिन में सर्दी ठीक हुआ है, अब तक भूख ठीक से सेट नहीं हुआ है, बच्चा ठीक से फीड नहीं कर रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा है, थोड़ा ठीक से सो नहीं रहा है। सो इट्स अ कंप्लीट साइकिल, जिसको कंप्लीट होने के लिए 14 दिन तो लग जाते हैं। सो आपका बच्चा एक इलनेस से रिकवर हो रहा है, उसको 14 दिन, 10 से 14 दिन लग गए, बच्चा रिकवर हो गया। सो बच्चा इस इलनेस से रिकवर हो गया, लेकिन उसका जितना भी इम्यूनिटी का पावर था ये उसने इस 10-15 दिन में यूज कर लिया। अभी बच्चे का इम्यूनिटी लो है, ड्रॉप है। अभी सोचो इस 2-3 दिन में बच्चे को वापस सर्दी, खांसी, कफ किसी और वायरस ने या किसी फैमिली मेंबर ने किसी पब्लिक फंक्शन में वापस दूसरा वायरस कैच हो गया, और फिर बच्चे का ये वाला जो दूसरा कैच हुआ है ये वापस आगे 10 से 14 दिन लगेगा। तो एज अ पेरेंट हमको क्या लगता है, अरे यार ये तो 1 महीना हो गया, मेरा बच्चा ठीक ही नहीं हो रहा है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? पहला ठीक हुआ और वो पूरा ठीक होके इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से पहले बच्चे ने दूसरा कैच कर लिया। सो दैट साइकिल कंटिन्यूज। सो ऑल ऑफ यू शुड नो, आइडियली मेरे डॉक्टर कहते हैं कि पहले 2 साल में बच्चों को सर्दी खांसी जितना होना अच्छा होता है, मतलब बच्चे फ्यूचर में कम बीमार पड़ते हैं, उनके खुद के एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। बट कई बार ये जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होता है, सो रिसेंटली आई वाज विजिटिंग एन ईएनटी, और ईएनटी ने मुझे बोला कि श्रेया कंपेयर टू द पास्ट बच्चे 4 टाइम्स ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं अभी, बिकॉज हर वायरस के मल्टीपल वेरिएंट्स है, बारिश आ रहा है, वेदर चेंजेस है, बच्चों का इम्यूनिटी बिल्ड ही नहीं हो पा रहा है। व्हेन दे आर लो ऑन इम्यूनिटी दूसरा वायरस हिट कर रहा है, व्हेन दे आर लो ऑन इम्यूनिटी दूसरा वायरस हिट कर रहा है, एंड इट्स एक्चुअली कैन बी सीन। मेरे एक दूसरे रिलेटिव्स है, मतलब मेरे देवर की बच्ची को वो लोग एक डॉक्टर के पास लेके गए, बिकॉज खांसी ठीक ही नहीं हो रहा था। आपको पता है क्यों में उनका नंबर कौन सा था? नंबर 82 पेडियाट्रिशियन के यहाँ पे। और सब बच्चे खांस रहे हैं, सर्दी है, खांस रहे हैं, सर्दी। सो दैट्स वेरी वेरी कॉमन एंड इट्स डिस्टर्बिंग। आपको ऑब्जर्व होगा कि शायद से बच्चे को फीवर आ सकता है, बच्चे का नोज ब्लॉक है, नोज में से पानी लीक हो रहा है, बच्चा ठीक से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, बच्चे का एपेटाइट ड्रॉप हो गया है, या बच्चे को लूज मोशंस हो रहे हैं, बच्चे को कफ निकल रहा है, या बच्चा वॉमिट कर रहा है। ईदर ऑफ द सिचुएशन हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर इसमें से कुछ भी होता है फॉर ए इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम, सी 1 दिन है तो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो हम लोग घर पे कुछ ना कुछ करके तो मैनेज कर ही लेते हैं। बट अगर वो 1 दिन से ज़्यादा है तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग को बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत है। नेबुलाइजेशन हेल्प कर सकता है। जो लोग मायदुजा के प्रोडक्ट्स एक्सप्लोर करते हो, सो मायदुजा का हर्बल पोटली, मायदुजा कफ एंड कोल्ड रोल ऑन, मायदुजा का धूपदानी धूप पाउडर, उसके साथ आप लोग घर पे अजवाइन और नमक का पोटली से बच्चे को सेक सकते हो। आप लोग इंश्योर कर सकते हो कि बच्चे के आसपास थोड़ा सा वार्म एनवायरनमेंट रखो। अगर आपको लगता है कि बच्चे को बहुत ऑफन सर्दी हो रहा है तो आप लोग ह्यूमिडिफायर का हेल्प ले सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। बट सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को याद में रखना है कि इट्स अ विशियस साइकिल। सो एक साइकिल से जब भी बच्चा रिकवर होता है तो आपको 4-5 दिन के लिए इंश्योर करना है कि बच्चे को दूसरा वायरस कैच ना हो, ताकि वो खुद का इम्यूनिटी शूट कर लेगा और फिर कोई टेंशन नहीं, फिर बच्चा इमीडिएटली दूसरा चीज़ कैच नहीं करता है। एज सिंपल एज हैंड फुट माउथ के बारे में कहा जाता है,
अगर बच्चे को एक बार हो गया ना तो वेरी रेयरली उस बच्चे को वापस होगा, बिकॉज बच्चा एंटीबॉडी डेवलप कर लेता है। बट एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए जो टाइम देने की ज़रूरत है वो हमें देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अगर आप प्रेग्नेंट हो, आपको मुझसे ट्रेन होना है, गेट इन टच विद अस फॉर गर्भ संस्कार सेशंस। अगर आप लोग 3rd ट्राइमेस्टर में हो, यू नीड लेबर प्रिपरेशन, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर के सेशंस, प्लीज़ सीखो, लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। अगर आपका बच्चा 5 महीने के आसपास है, देन वी हैव अ सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन एंड BLW कोर्स। अगर आपका बच्चा 1 साल प्लस है तो वी हैव अ टॉडलर न्यूट्रिशन। कमिंग 24th of September वी हैविंग अ फ्री ओरिएंटेशन ऑफ प्ले डेट, 185 होम प्ले आइडियाज़ जो आप लोग बच्चे के साथ कर सकते हो घर की चीज़ों को यूज़ करके, बट वो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कमाल का रोल प्ले करता है। सो थिंक अबाउट इट पेरेंट्स, हम लोग मोल्ड करते हैं हमारे बच्चों के लाइफ का डायरेक्शन एंड वी हैव अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कॉन्फिडेंट हो, पीसफुल हो, पॉजिटिव हो, एंड दैट विल सर्व द होल पर्पस। थैंक यू सो मच, हैव अ फैबुलस टाइम, टेक केयर एंड बाय।